नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं टॉरस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। जितनी भी मेरी वुमन सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, सभी को साथ ही साथ महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देख लेते हैं इन दिनों उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है 7 से लेकर 13 तारीख तक की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड, नया शुरुआत करने जा रहा है आपके पर्सन। रिश्ते में भी नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये अभी जो बंदा या बंदी है, एक तो ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, दूसरा ये घिसी पिटी जो सर्कल है ना, बार बार बात होना, बंद हो जाना, इन एंड आउट, रिश्ते में कांटेक्ट में नो कांटेक्ट चले आना, ये सारी चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी इन्होंने पहले जैसी कम समझ तरीके से बात नहीं करने वाला है। ये बंदा या बंदी ये समझदार तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। ये चाहता है कि जो चीज़ उनके लिए काम का ना है, मतलब जो चीज़ उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, जिससे परेशानी बढ़ रहा है, उन चीज़ों को अपने से अलग करना। चाहे वो बंदा या बंदी हो, इंसान हो, रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सब कुछ। लेकिन ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में परेशानी आता है तो रिश्ते के तरफ से ये कुछ दिनों के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में ये समझा के थक गए हैं तो भी इस बात को सोच रहे हैं। इसीलिए ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, दोस्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन एक हद तक ये इस चीज़ को सहेंगे और एक हद तक ये इस चीज़ को लेके जाएंगे। जब इनको लगेगा कि इसके आगे हम नहीं कर सकते, तब ये खुद को रोक लेंगे। क्योंकि ये अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है, बंदा या बंदी, जहाँ पर कोई परेशानी ना है, नहीं है, मतलब दुख परेशानी लड़ाई झगड़ा ये वो, ये सब कुछ ये नहीं चाहते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो वो सारी लोगों को, चाहे वो रिश्ता हो, बंदे हो, वो सब चीज़ अपने लाइफ से ये निकाल के बाहर करेंगे। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये क्लियर माइंड वाला बंदा या बंदी है। ये जो भी बोलता है क्लियर कट बोलता है। इन्हें हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को खत्म किया जाए। जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप दोनों में, चाहे इसमें परिवार जुड़ा हुआ हो, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये सारी चीजों में जो भी परेशानी आ रहा है
तो आपको इन परेशानी को खत्म करना पड़ेगा। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये खुद तो कर ही रहे हैं, ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेबल ऑफर आपके सामने लेके जा रहा है, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो भी मेहनत कर रहे हैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आप नहीं हो तो भी, ये कोई भी लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं चाहते हैं, ये एकदम शांति से रिश्ते में आना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इनसे बात बात पर ना लड़े। आप खुद टॉरस हो, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है। ये चाहते हैं आप जो मेहनत करते हो उसका जो परिणाम है, ये खुद जो मेहनत करते हैं ये सारा मिलके अपने परिवार के साथ बांटे, परिवार के साथ रहे, मिलके रहे। लेकिन आप हो कि इन चीजों को समझते नहीं हो और बात बात पे लड़ने चले आते हो, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो जाता है। ये एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं और ये फिनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं और एक रिश्ते में भी एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इसको आपको समझनी पड़ेगी। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। द मून के कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बाप रे बाप, 10 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये आपको सुधरने के बारे में बोल रहा है कि आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये स्टेबिलिटी के साथ आपको आपके सामने आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये आपके तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, बोझ है। इनको लगता है कि आपने किसी और की वजह से उनके साथ बेवफाई की है, झूठ कहा है, आपने बातें छुपाई है। तो अभी ये दुखी है, परेशान है, लेकिन दुख में परे रहने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और ये अपने आप में खुश रहना चाहते हैं फिलहाल के लिए। और आपको भी ये सलाह, अगर आप समझो तो सलाह, अगर आप ये समझते हो कि ये आपसे क्या चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि आप भी अपना ख्याल रखें। फिलहाल के लिए ये अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको कोई स्टेबल ऑफर इस वक्त ये नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब ये आपके तरफ आएंगे पूरी तरीके से तैयार होके, तब आपको ये जो ऑफर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी इन 7 दिनों में अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि ये आ जाएंगे ये वो, तो ये अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने दिमाग की परेशानी, दिल की परेशानी, और साथ ही साथ इनको ये लगता है कि आपने उनसे झूठ कहा है। अभी देखेंगे टॉरस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या एडवाइस है 7 से लेके 13 तारीख तक की। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ये रीडिंग में भी आया था कि आप जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, परेशान हो जाते हो, चीज़ों को समझते नहीं हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, लड़ाई झगड़े की, किसी और की वजह से रिश्ते को खराब करने का, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। तो आपको ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने से पहले आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा इस बंदे के लिए, कि आप जो सोच रहे हो, जिस तरीके से इनको आप ब्लेम कर रहे हो, क्या ये सही है। पहले आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखना ही पड़ेगा कि आप जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, ये सारी चीजें सिमिलर है, मतलब सही है। अगर आपके सोच में और इनके करने में जरा सा भी अंतर है तो परेशानी आप लोगों के रिश्ते में ही आएगा, और जो आ रहा है
इसीलिए आपको और इन्फॉर्मेशन गदर करनी चाहिए, फिर आपको किसी बात पर बात करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।